तो पहले बात करुणा पर। करुणा, दया, तरस, रहम, कितने ही नाम हैं इस करुणा के। आज के समाज में जिस भाव की लगातार कमी होती जा रही है वो करुणा ही है। लेकिन करुणा करना, दया करना, ये तो एक तरह से मन की कमजोरी का लक्षण माना जाता है। और अगर किसी का मन करुणा से भरकर कमजोर हो गया तो समाज में वो आगे कैसे बढ़ेगा? जाने अनजाने हम सभी इसी तरह की सोच रखते हैं। करुणा और दया को एक अनावश्यक सोच मानकर इससे बचने की बात करते हैं। आगे बढ़ने की अंधी दौड़ में हम भूल गए हैं कि इस करुणा का क्या महत्व है। समझ लें कि करुणा का मूल अर्थ क्या होता है। करुणा का अर्थ होता है वो भावना जो किसी पराये का दुख दूर करने के लिए प्रेरित करे। यानी हम अपने स्वजनों, संबंधियों और परिचितों, परिजनों पर करुणा नहीं कर सकते। करुणा तो पराये लोगों पर की जाती है, वो भी उनका दुख दूर करने के लिए। महादेव इसीलिए करुणा सिंधु भी हैं। वो करुणा के अवतार हैं, और जो करुणा का अवतार होगा वही संसार का सार यानी सत्व होगा, मूल होगा। संसार के मूल में भी यही करुणा वास करती है। इस करुणा के ही कारण संसार संचालित होता है, क्योंकि करुणा के मूल में धर्म भावना प्रबल है। संत तुलसीदास ने धर्म की एक बड़ी रोचक व्याख्या की है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित अर्थात पराये लोगों का हित करना ही धर्म है। साथ ही ये याद भी दिलाते हैं कि पर पीड़ा यानी दूसरों को पीड़ा देने से बड़ा बुरा कार्य हो ही नहीं सकता। महादेव सदैव देवताओं के साथ दैत्यों पर भी दया और करुणा की दृष्टि रखते रहे हैं। जब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी पाने के लिए तप किया तो महादेव ने इस बात को मध्य में नहीं रखा कि शुक्राचार्य देवताओं के नहीं, असुरों के आचार्य हैं। हम अपने मन में करुणा का संचार कर समाज को एक नई दिशा दे सकने का प्रयास कर सकते हैं। हम महादेव तो नहीं हो सकते, किंतु उनके दिखाए मार्ग पर चलने का प्रयत्न तो कर ही सकते हैं। वो मार्ग बड़ा सरल है, करुणा का मार्ग है वो। पराये लोगों का दुख दूर करने का प्रयत्न, यही परहित धर्म है, दया है।